नमस्कार दोस्तों, स्वागत। मैं सुनीता कुमार स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे शब्द विचार, जिसमें हमने तत्सम तद्भव पे बात की थी। अब हम उसके उसके भेद की बात की थी। 4 भेद पढ़े थे मैंने। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा रूप या प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। तो हम नेक्स्ट हमारा नियम कौन सा हो जाएगा? दूसरे नियम पे हम चर्चा करते हैं रचना, बनावट या संरचना के आधार पर। ठीक है, रचना, बनावट, संरचना के आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है, नए शब्द बनाने की रचना कोई नए शब्द बनाने की प्रक्रिया कोई क्या कहेंगे? हम रचना कहेंगे। ठीक है, रचना बनावट परिभाषा क्या तैयार करेंगे? नए शब्द बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? आपके रचना या बनावट कहलाएगी। ठीक है, हम रचना या बनावट संरचना के आधार पर हम शब्द पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? कि हम प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं आपके। एक तो रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है आपके योग। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, इसकी परिभाषा हम शॉर्ट में अगर तैयार करें तो जिसके सार्थक खंड न किए जा सके उसे रूढ़ कहेंगे। और यौगिक क्या कहलाएंगे? रूढ़ प्लस रूढ़, रूढ़ प्लस रूढ़ क्या कहलाएंगे? आपके यौगिक कहलाएंगे। और रूढ़ प्लस यौगिक ये क्या कहलाएंगे? आपके योग रूढ़ कहलाएंगे। ठीक है, ये एक आपकी ऊपर ऊपर की परिभाषा है जो हमने थोड़ी सी समझने में समझेंगे। रूढ़ क्या कहेंगे? जिसके सार्थक खंड न कर सके उसे रूढ़ कहेंगे। यौगिक रूढ़ प्लस रूढ़ उसे क्या कहेंगे? रूढ़ कहेंगे। यौगिक कहेंगे, सॉरी, योग रूढ़ किसे कहेंगे? रूढ़ प्लस यौगिक को। अब हम एक एक टाइप इसका पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक प्रकार हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रचना, बनावट, संरचना के आधार पर पढ़ेंगे। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम रचना कहेंगे, बनावट कहेंगे। प्रकार इसके 3 है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब एक एक पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रूढ़। रूढ़ किसे कहेंगे? ठीक है, रूढ़ शब्द की अगर मैं बात करूं, जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके। ठीक है, शब्दों के शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। या किसी अन्य शब्द का उनमें योग नहीं होता। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? आपके शब्द। जैसे दिन, जैसे दिन, जैसे रात, जैसे आपके रोटी, दीपक, किसी का नेम हो, तो जैसे पेड़, पत्थर, इनके क्या है? हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, इनके क्या है? हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये क्या कहलाएंगे? आपके शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके वो क्या कहलाएंगे? आपके शब्द। दिन, रात, रोटी, दीपक, पेड़, इसके अलावा मेंढक, किसी का भी जो नाम हो, मेंढक हो गया, स्त्री हो गया, कुछ भी हो। ठीक है, ये इस तरीके से क्या कहेंगे? कहेंगे। फिर आपके आता है दूसरा यौगिक। ठीक है, योग धन इक। ठीक है, योग धन इक से बना है। इक इसमें प्रत्यय लगने से ये क्या हो गया? यौगिक। बताया था हमने, प्रत्यय में हमने पढ़ा था योग शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से शब्द क्या बन गया? आपके यौगिक। परिवर्तन किस में होगा? फर्स्ट, प्रथम शब्द में। ठीक है,
यौगिक कैसे बना? रूढ़ प्लस से। जैसे कि परिभाषा अगर मैं तैयार करूं तो यौगिक की क्या परिभाषा हो जाएगी? रूढ़ पर दो, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हो, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हो, उन्हें क्या कर, और प्रत्येक का अलग अलग अर्थ होता है वो। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हो और प्रत्येक अपना अलग अलग अर्थ रखता हो, उसे ही क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। लिखो परिभाषा आप। वे शब्द जो दो या दो से अधिक, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, प्रत्येक शब्द का पृथक मतलब अलग अलग अर्थ हो क्या कहलाएगा? आपके यौगिक कहलाएगा। मिलकर संयुक्त शब्द बनाएं। जैसे इसके पहचान की अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनके उदाहरण किस में मिलेंगे आपको? सारे के सारे यौगिक में। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के उदाहरण आपको यौगिक शब्द में देखने को मिलेंगे। लेकिन समास में को छोड़ के बहुव्रीहि समास को छोड़कर सारे समास के उदाहरण किसके हो जाएंगे? आपके यौगिक। कैसे? जैसे देखो, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन। ठीक है, दिन आपके क्या है? मूल शब्द है जिसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? प्रति। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके? प्रतिदिन। जैसे विद्यालय, विद्यालय, ठीक है, विद्या धन आलय। ठीक है, इसमें संधि है। ठीक है, इसका प्रत्येक चीज का अलग अर्थ होता है। आलय का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे स्थान से है, और विद्या जहाँ से विद्या ग्रहण की जाती है वो क्या हो गया? विद्यालय। ठीक है, तो पर्टिकुलर इसका भी अलग अर्थ है और इसका भी अर्थ है, दोनों मिलके संयुक्त अर्थ बनाएंगे तो शब्द क्या बन गया? विद्यालय। विद्यालय में कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई। ठीक है, प्रतिदिन, इसमें दिन शब्द में क्या लग गया आपके? प्रति उपसर्ग लग गया। अब जैसे महर्षि, महर्षि, महर्षि शब्द है तो महाधनषि। ठीक है, महाधन, तो महा आ उपसर्ग है, री, आ प्लस री, अर किस बनता है आपके? गुण स्वर संधि में। ठीक है, दूसरे उदाहरण की अगर मैं राष्ट्रपति शब्द, जैसे मैंने लिया राष्ट्रपति। ठीक है, अगर मैं राष्ट्रपति के शब्द के टुकड़े करती हूँ, क्या हो जाएगा? राष्ट्र का पति। ठीक है, राष्ट्र का पति। ये का विभक्ति चिन्ह किसका? आपके तत्पुरुष समास में मैंने बताया था संबंध का के की। ठीक है, तो राष्ट्र का पति, ये किसका उदाहरण है? आपके समास का उदाहरण आ गया। इधर ये संधि का उदाहरण आ गया, ये उपसर्ग का उदाहरण आ गया। जैसे शब्द है समाज में, समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाऊंगी, समाज अपने आप में अलग अर्थ देता है, एक अपने आप में अलग, ये क्या है? प्रत्यय है। तो समाज धन एक, तो क्या हो जाएगा आपके? सामाजिक। ठीक है, शब्द का निर्माण क्या हुआ आपके? सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट।
नियम का दूसरा यौगिक समझ में आ गया। योग धन इक से बना है, रूड प्लस रूड मिलके क्या बनता है, यौगिक बनाता है। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, प्रत्येक शब्द का पृथक पृथक अर्थ हो, जैसे बताया था प्रति का अलग होता है, दिन का अलग अर्थ होता है, ठीक है, और मिलके क्या बनाता है, संयुक्त। पहचान क्या हो गई, संयुक्त। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय शब्द आएंगे इसमें। दूसरी चीज, समास में बहुव्रीहि समास को छोड़ के, बहुव्रीहि समास को छोड़ के क्या बनेंगे आपके सारे यौगिक शब्द बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, योग, ठीक है। योग रूट में क्या हो जाएगा, रूड प्लस यौगिक, रूड प्लस यौगिक मिलके क्या बनाता है, योग रूड। और क्या हो जाएगा, शेष अर्थ, शेष अर्थ प्रकट हो जिसमें, वो क्या हो जाएगा आपके योग रूड हो जाएगा, ठीक है। विशेष सामान्य अर्थ को प्रकट न कर क्या हो जाएगा, विशेष अर्थ को प्रकट करे, वो हो जाएगा आपके क्या, योग रूढ़, ठीक है। ठीक है, तो इसके उदाहरण है, जैसे पीत धन अंबर, ठीक है, पीत धन अंबर। एक पहचान ये भी होगी, बहुरी समास के सारे उदाहरण आपको किस मिल जाएंगे, योग रूढ़ में। तो पीत का अर्थ होता है क्या, पीला, ठीक है। पीला अंबर आकाश से हो सकता है, अंबर का एक वस्त्र भी होता है, तो पीले वस्त्र है जिसके अर्थार्थ क्या हो गया आपके, भगवान विष्णु, सांबर, तो विष्णु कृष्ण, ठीक है। इसके उदाहरण आ जाएंगे, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब देखो, त्रि, त्रि का अर्थ क्या होता है, तीन, नेत्र है जिसके अर्थात किसको कहेंगे, हर किसी व्यक्ति को थोड़ी कह सकते हैं त्रिनेत्र, नहीं, क्यों, त्रिनेत्र है जिसके अर्थात क्या हो गया, रो, शब्द क्या हो गया, विशेष रूढ़, विशेष अर्थ प्रकट करता हो उसे क्या कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे। त्रिनेत्र हो गया, ठीक, त्रिनेत्र किसके लिए आया, आपके शिव के लिए आया है। जैसे चतुर्भुज, मैंने बहुव्रीहि समास में आपको पढ़ाया था, जैसे घनश्याम, ठीक है, घनश्याम हो गया, घन है श्याम, घन प्लस श्याम, श्याम किसके लिए, कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए। चक्रधर, चक्रधर, जैसे आपके हो गया दशानन। बहुव्रीहि समास के आपको सारे उदाहरण इसमें मिल जाएंगे। जैसे एक शब्द है जलज, ठीक है, जलज, ठीक है, अगर मैं इसके टुकड़े करूं, जलज शब्द के टुकड़े करूं, तो जल, ठीक है, जल धन जय, तो जल में जन्म लेने वाली मछली के लिए तो आया ही नहीं है ना, जल धन जय जय, मछली और सारे अनेक जीव होते हैं जो जल में जीव जन्म लेते हैं, तो जल में जन्म लेने वाला, अर्थात ये शब्द किसके लिए रूढ़ है, सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए रूढ़ है। शब्द किस में जाएगा, आपके योग में। आगे चीज समझ में। तीसरा आपके किसके आधार पर था, दूसरा सॉरी, रचना या बनावट के आधार पर हमने क्या पढ़े थे, इसके तीन भेद, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ का निर्माण जिसके सार्थक खंड न किए जा सके हो, खंड का अर्थ होता है जिसके सार्थक टुकड़े न किए जा सके, उसे क्या कहेंगे, रूढ़ कहेंगे। फिर आपकी मैंने बताया था यौगिक, रूढ़ प्लस रूढ़ मिलके क्या बनाएगा, आपके यौगिक शब्द बनाएगा, ठीक है। प्लस रूट क्या बनाएगा, आपके बताया था, देखो, यौगिक वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो, सार्थक, जिनका प्रत्येक का पर्टिकुलर अर्थ भी हो अलग अलग, जैसे मैंने बताया था संधि समास उपसर्ग के उदाहरण आपको इसमें देखने को, प्रतिदिन, प्रति धन दिन, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और दिन का दिन,
ठीक है, विद्यालय जहाँ विद्या का आलय हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, विद्यालय हो। ये शब्द आपके क्या हो गया, यौगिक हो गया। फिर आपको बताया था योग रूढ़, रूढ़ प्लस यौगिक मिलके क्या बन जाएगा, योग रूढ़, जो सामान्य अर्थ न देकर क्या बताएगा आपको, इस अर्थ प्रकट करेगा। ठीक है, और सारे बहुव्रीहि वाले उदाहरण इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये हुई आपके उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर बात। अब तीसरी बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर। तीसरी बात किस पे करेंगे हम, अर्थ के आधार पर। तीसरी बात करते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, इसमें पहला एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द में क्या आ जाएंगे, जिसका एक ही अर्थ निकलता हो। ठीक है, एकार्थी शब्द किसे कहेंगे, जिसमें एक ही अर्थ निकलता हो, जैसे गंगा, यमुना। ठीक है, गंगा यमुना, जैसे हिमालय। ठीक है, जैसे सीता, पहाड़, जिनका एक अर्थ निकलता हो वो क्या हो जाएगी आपके एकार्थी शब्द। ठीक है, दूसरा का दूसरा भाग कौन सा है, अनेकार्थी, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो उसे क्या कहेंगे, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द में कौन सी संधि हो गई, देखो, अनेक धन अर्थ। ठीक है, ए धन ए मिलके क्या बना, आ, क्या अनेकार्थी। ठीक है, अलग है, अनेक धन अर्थ, मिलके अनेकार्थी। ठीक है, अनेक धन अर्थ, कौन सी संधि हो गई यहाँ पे आपके, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो वो क्या हो जाएगी आपके अनेकार्थी। जैसे मैं शब्द लेती हूँ सबसे पहले हार शब्द। ठीक है, ठीक है, मैं शब्द पहले लेती हूँ हार, तो एक तो हार क्या होता है आपके गले का हार, गले का हार, नेकलेस जिसे कहते हैं, स्वर्ण रानी हार से बोलते हैं ना, वो वाले हार। एक हार होता है पराजय, डिफीट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये तो आपके कौन सा हो गया, नेकलेस वाला, और ये कौन से हो गए, डिफीट में हार जाते हैं। दूसरा एक है हाथ, सॉरी कर, कर, कर का एक तो होता है टैक्स, टैक्स भरना जिसे कहते हैं, और एक क्या हो जाता है आपके हाथ। ठीक है, जैसे एक है कनक, कनक शब्द एक, इसका एक तो होता है सोना, कनक शब्द का एक तो अर्थ क्या होता है, सोना, एक होता है धतूरा। ठीक है, एक शिव शब्द है, शुभ, मंगल, देखो, मंगल, शंकर। सबसे पहले शिव को देखते ही शंकर का आएगा आपको उदाहरण याद है, तो शंकर आएगा ही। लेकिन इसके और भी अर्थ हैं, शिव का शुभ भी होता है, मंगल भी होता है, कनक का सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, कर, कर का टैक्स भी होता है, और हाथ भी होता है, और हार आपको बताया था गले का हार या पराजय। ये है एक शब्द होता है लेकिन अर्थ अनेक होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, अनेकार्थी शब्द कहेंगे। एक और उदाहरण मुझे याद आया, जैसे द्विज। ठीक है, द्विज, द्वि का मतलब होता है दो, और जय का मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाले। जैसे पक्षी हो गया, एक तो इसका पक्षी होता है, एक ब्राह्मण होता है, एक ब्राह्मण होता है, एक दांत, दांत भी हमारे दो बार जन्म लेते हैं। ठीक है, एक चंद्रमा,
ठीक है। दांत, एक तो जब बच्चा छोटा सा होता है, पैदा होता है, तब उसके दांत नहीं होते, उसके बाद में उसके दांत होते हैं, फिर 7-8 साल में उसके वापस दांत टूटने लगते हैं, फिर दोबारा दांतों का जन्म होता है। ठीक है, तो द्विज में पक्षी, ब्राह्मण, दांत या चंद्रमा, ये शब्द क्या हो गए आपके अनेकार्थी शब्द। यूं तो आपके एग्जाम में अनेकार्थी शब्द से अलग लिस्ट आती है, अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अनेकार्थी शब्दों के। ठीक है, तो वहां से भी हम रटेंगे, लेकिन ये किसके आधार पर है, आपके अर्थ के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, उस तरीके से भी पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे किसकी, समानार्थी। तीसरा आपके क्या है, समानार्थी, समान अर्थ प्रकट करने वाले अर्थात पर्यायवाची। समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द। ठीक है, समान अर्थ प्रकट करने वाले, जैसे आकाश। ठीक है, सबको ही आता है, हर किसी को ही रटे हुए हैं हमारे बचपन से ही। नभ, गगन, अंबर, व्योम। नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, द्यू, दिव, दिव सॉरी, दिव हो जाएगा एक। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सूर्य की, रवि, दिनकर, रवि, दिनकर, भास्कर, भानु। ठीक है, रवि, दिनकर, भास्कर, भानु, अंशुमाली। ठीक है, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द जिसे कहते हैं, जैसे बादल के, मेघ, वारिद, जलद, जल, जल देने वाला, क्या अर्थात बादल हो जाएगा आपके। पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, प्रस्तर हो गया, पाषाण हो गया, पाहन हो गया, उपल हो गया, उपल, शिला, अश्म, ला और ग्रावा। ठीक है, ये क्या हो गया आपके समानार्थी शब्द, पर्यायवाची जिसे कहते हैं। अलग से टॉपिक भी है आपके पर्यायवाची शब्द के, जिनमें आपको रटने पड़ेंगे ये सारे शब्द पर्यायवाची। तो ये आपने हमने अर्थ के आधार पर पढ़ा है। तीसरा टाइप कौन सा है आपका, समानार्थी, जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे आकाश का हो गया नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, दिव, और सूर्य का रवि, दिनकर, भास्कर, भानु, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बुक में। ठीक है, बादल का मेघ, वारिद, जलद, ये हो गया। पत्थर का प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल, अश्म, शीला, ग्रावा, ये शब्द क्या है आपके समानार्थी। चौथा आपके टाइप बचता है कौन सा, प्रीतार्थ। प्रीतार्थ का अर्थ क्या होता है, अर्थात विलोम शब्द, विलोम शब्द, जैसे दिन का रात, जय, पराजय, जय का पराजय हो गया, पाप का पुण्य हो गया, माता का पिता, दुख का दुख। ठीक है, ये विपरीतार्थ विलोम शब्द हैं, जिसे कहते हैं अपन विपरीतार्थ या विलोम शब्द। ठीक है, जय, पराजय, पाप, पुण्य, माता पिता, सुख दुख, ये आपको
इसका चौथा टाइप है अर्थ के आधार पर। ठीक है, हमने आगे चीज समझ में। समानार्थी ये तीसरा टाइप है, पर्यायवाची या आपके एकार्थी या अनेकार्थी शब्द किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो हमने शब्द भेद में चार बताए थे मैंने, एक तो उत्पत्ति संरचना के आधार पर या स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर, दूसरा हमने पढ़ा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा हमने पढ़ा अर्थ या अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपके, विलोमार्थी, विपरीतार्थी, सॉरी। ठीक है, इस पे हमने चर्चा कर ली। अब ठीक है, चौथा टाइप बचता आपके कौन सा, रूप या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए। ठीक है।